नया IBN 7 हौसला है। जितनी बिगड़ी वह आप सबके सामने है। खासकर मेरी प्यारी बहनों पर अत्याचार के तमाम मामले दर्ज हो रहे हैं। आम जनता की जिंदगी में परेशानियां बढ़ी हैं, बिजली और पानी की समस्या बढ़ी है, भ्रष्टाचार और महंगाई की मार से लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में मुश्किलें बढ़ी। तो दिल्ली की इस हालत के लिए कौन जिम्मेदार है? वे लोग जिम्मेदार हैं जो आपको छोड़कर चले गए, और वे भी जिम्मेदार है जिन्होंने राष्ट्रपति शासन की आड़ में खुद का शासन चलाया। आपने खुद देखा है कि 15 साल पहले जब दिल्ली में भाजपा की सरकार थी तो हालत क्या थी। प्रदूषण की वजह से लोगों का दम घुट रहा। बिजली दिन में 15-20 घंटे गायब रहती थी। पानी के लिए आपस में झगड़े होते थे। यातायात के साधनों का बुरा हाल था। शीला जी के कार्यकाल के दौरान कांग्रेस ने 15 साल में दिन रात मेहनत करके दिल्ली को एक बेहतरीन शहर बनाया। चौड़ी सड़कों, फ्लाईओवर का तेजी से निर्माण किया, मेट्रो जैसी सुविधा दी, जिसका फायदा लाखों लोग रोज उठा रहे हैं। CNG लाकर शहर को प्रदूषण से मुक्त किया, 24 घंटे बिजली का इंतजाम किया, पानी पहुंचाने के लिए हजारों किलोमीटर लंबी पाइपलाइनें बिछाई, झुग्गी बस्तियों में रहने वालों को पक्के मकान देने की योजना शुरू की। आज दिल्ली में हजारों फ्लैट्स बने हैं, जिसका लाभ झुग्गी वासियों को मिला और मिलेगा। यही नहीं, 895 कॉलोनीज को रेगुलर किया। हर क्षेत्र में, चाहे वो स्वास्थ्य, चाहे वो शिक्षा हो, सभी में कारगर कदम उठाए गए। अब फिर आई मोदी की सरकार। अब तो सब जानते हैं उन्होंने कितने बड़े बड़े वादे किए थे। आखिर उन वादों का क्या हुआ? कहाँ है वह काला धन जिसे हर नागरिक को 15-15 लाख मिलना था? कहाँ है वह रोजगार जो हर नौजवानों को मिलना था? कहाँ है वे कदम जिससे महंगाई कम हो? हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में यूपीए सरकार ने कितने ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कदम उठाए, जिससे आप सबको और पूरे देश को फायदा मिला। महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा और अपराध को रोकने के लिए कठोर कानून बनाया। हमारे रेहड़ी पटरी के भाइयों को कितनी ठोकरें खानी पड़ती थी, इससे बचाने के लिए उनके कारोबार को कानूनी तौर पर अधिकार दिया। सरकारी कर्मचारियों और पेंशन पाने वालों को 6वें वेतन आयोग का लाभ दिया। 67% आबादी को सस्ते दामों पर अनाज देने के लिए फूड सिक्योरिटी कानून बनाया। लेकिन मोदी सरकार उस कानून में भी ऐसा बदलाव लाने का प्रयास कर रही है जिसे इसका फायदा 67% की जगह सिर्फ 40% लोगों को ही मिलेगा।
किसानों की उपज का एमएसपी, आप किसान, हमारे किसान भाइयों को याद होगा, कांग्रेस ने बार बार एमएसपी को बढ़ाया, लेकिन जिन्होंने किसानों को सुनहरे सपने दिखाए थे, उसका क्या हुआ? आज उनकी उपज की सही कीमत मिलना तो दूर की बात है, तो खाद और बीज के लिए भी तरस रहे। भूमि अधिग्रहण कानून को हमने क्यों इस कानून को लगाया? हमने इसीलिए किया कि किसी की जमीन बिना मालिक की सहमति और सही मुआवजा के बिना न ली जा सके। इसका सबसे ज्यादा फायदा हमारे किसान भाइयों को था। लेकिन मोदी सरकार ने क्या किया? ऑर्डिनेंस के जरिए किसी की भी जमीन कब्जा करने का रास्ता खोल दिया। हमने भ्रष्टाचार से लड़ने का आरटीआई जैसा एक मजबूत औजार आपको दिया था, लेकिन भ्रष्टाचार मुक्त भारत का नारा देने वाली मोदी सरकार ने आरटीआई के सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर का पद खाली रखकर भ्रष्टाचारियों को खुली छूट दे रखी। ऐसी न जाने कितनी मिसालें हैं जो कांग्रेस ने समाज के सभी वर्गों, खासतौर से कमजोर वर्गों के लिए कदम उठाए थे। लेकिन आज मोदी सरकार उन कानूनों और उन योजनाओं को कमजोर करके लोगों के अधिकारों को छीन रही है। यही है इनके अच्छे दिनों के खोखले वादों की असलियत। अगर भाजपा को आपने दिल्ली में भी मौका दे दिया तो यह आपका क्या हाल करेंगे, इसके बारे में आपको अच्छी तरह से सोचना है। इसीलिए आपको सोच समझ कर फैसला करना है। लंबी चौड़ी बातें, खोखले वादे करने जैसे काम भाजपा और आम आदमी पार्टी की कर सकती है। उनका लक्ष्य सिर्फ एक ही है और यह लक्ष्य कांग्रेस का विरोध करके किसी भी तरह सत्ता में आने का है। मैं पूछती हूं धरना वाली पार्टी से, क्या भ्रष्टाचार से लड़ने के कदम नहीं उठाने चाहिए थे? क्या बिजली और पानी मुफ्त देने की योजना लागू नहीं करनी चाहिए थी? क्या महंगाई को कम करने के कदम नहीं उठाने चाहिए थे? ये सब उनके वादे ही तो थे। इसीलिए दिखावे की राजनीति करने वालों से सतर्क रहना की जरूरत है। तो भाइयों और बहनों, एक और बात मैं आपसे करना चाहती हूं। आज दुनिया में हम जिस मुकाम पर है, सदियों पुरानी उस गंगा जमुनी तहजीब की वजह से है जो हमने अपनी मिली जुली संस्कृति से विरासत में पाई।